नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। हर तरफ धुलंडी को लेकर हर किसी में उत्साह नजर आ रहा है। दुकानें सज गई हैं, बाजार में रंग बिरंगे गुलाल नजर आ रहे हैं। धुलंडी के साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो गई है। उत्साह हर किसी के चेहरे पर है और साथ में ये संतुष्ट का भाव कि साल भर जो भी नकारात्मकता होती है वह इस होलिका दहन की अग्नि में स्वाह हो जाती है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को ये महापर्व मनाया जाता है और कहते हैं कि अगर विधि पूर्वक नियमों के साथ इसे मनाया जाए तो फिर घर में सुख शांति आती है। सारी नेगेटिविटी जो होती है, सारी नकारात्मकता जो होती है वो इस अग्नि में स्वाहा हो जाती है। बस नियमों के साथ मनाइए, शुभ मुहूर्त में मनाइए। और इसी को जानने के लिए आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, अब वैसे तो बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, लेकिन होलिका दहन इसकी अपने आप ही बेहद खास महत्ता होती है। शुभ मुहूर्त क्या है ये बताइएगा, लेकिन भद्रा का साया भी है, तब ऐसे में समझाइए, क्या भद्रा समाप्ति के बाद पूजा कीजिए या फिर कैसे हम पूजा करें? ये बड़ा टेंशन हो गई है हमारे घर के बुजुर्गों को। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, नरसिंह भगवान का, प्रहलाद का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो और साथ ही आप सभी दर्शकों को होलिका दहन की एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो बड़े ही दुर्लभ संयोगों में होगा इस बार होलिका दहन। गुरुवार को पूर्णिमा तिथि, गुरुवार का दिन धृति योग एवं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ संयोगों में होगा होलिका दहन। इस बार की होलिका दहन में होगा आपकी सभी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याओं का निदान। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बार होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। होलिका दहन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को भद्रा रहित करना शास्त्र सम्मत माना गया है। इस वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी गुरुवार दिनांक 13 मार्च सन 2025 को प्रातःकाल 10:36 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन अर्थात धुलंडी वाले दिन 14 मार्च सन 2025 शुक्रवार को दोपहर 12:25 तक रहेगी। अतः प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि केवल 13 मार्च सन 2025 गुरुवार को ही रहने से होली का त्योहार, होली का दहन इसी दिन करना शास्त्र सम्मत रहेगा। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन में भद्रा यदि निश्चित समय अर्थात अर्धरात्रि के समय से पहले समाप्त हो जाती है तो भद्रा समाप्ति पर ही होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत माना जाता है। इस वर्ष भद्रा भूमि लोक अर्थात नैऋत्य कोण की होगी, जो कि सर्वथा त्याज्य है, यानी ऐसी भद्रा में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। तो 13 मार्च सन 2025 गुरुवार को भद्रा भूमि लोक नैऋत्य कोण वाली जो भद्रा है प्रातःकाल 10:36 से प्रारंभ होगी और मध्य रात्रि 11:31 तक रहेगी। इसलिए होलिका दहन भद्रा समाप्ति के पश्चात करना शास्त्र सम्मत रहेगा। तो आइए जान लेते हैं होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 12:40 के मध्य होलिका दहन करना शुभ एवं शास्त्र सम्मत रहेगा, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। रंगों से खेलने वाला त्योहार धुलंडी पर्व शुक्रवार दिनांक 14 मार्च सन 2025 को मनाया जाएगा। आप सभी दर्शक इस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। पंडित जी, अब आपने शुभ मुहूर्त तो बता दिया है, लेकिन पूजा विधि क्या होती है ये हम जानेंगे, क्योंकि आजकल किसी के पास वक्त नहीं है। देखा देखिए सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो फटाफट रहता है, विधि भी करनी है, सही तरीका भी नहीं मालूम। आप इसे समझाइएगा। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आपके इस विशेष प्रोग्राम में होलिका दहन की सरल विधि क्या है,
क्या हमें तैयारी करनी है, कैसे होलिका दहन पे पूजा अर्चन करनी है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देखिए, आपको मनुष्य जीवन मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है होली का दहन का पूजन करना, तो आप तो कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको होलिका दहन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। होलिका दहन अवश्य कीजिएगा। जब होलिका जल रही हो तो उस वक्त पूजा अवश्य कर। ऐसा नहीं कि रात 11:30 बज गए तो महाराज नींद आ गई, सो गए हम, तो 11:30 बजे तैयार होकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर होलिका दहन अवश्य कीजिएगा। तो होलिका दहन की पूजा करते समय होलिका के पास जाकर सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइए। एक पूजा की थाली सजा लीजिएगा, उसमें एक कलश में जल भर दीजिएगा, पुष्पमाला रख लीजिएगा, रोली मोली रख लीजिएगा, चावल रख लीजिएगा, गंध पुष्प रख लीजिएगा, कच्चा सूत रख लीजिएगा, गुड़ रख लीजिएगा, साबुत हल्दी रख लीजिएगा, हरे मूंग रख लीजिएगा, बताशे रख लीजिएगा, गुलाब के पुष्प रख लीजिएगा, गुलाल रख लीजिएगा, अलग अलग प्रकार के नारियल इत्यादि पूजा का सामान रख लीजिएगा। साथ में नई फसल के धान्य जैसे पके हुए गेहूं की बालियां हो गई, चने की बालियां हो गई, ये भी साथ में रख लीजिएगा। देश काल का स्मरण करके, अपने स्थान का स्मरण करके होली की पूजा का संकल्प कीजिएगा। क्या बोलिएगा? संकल्प। हाथ में जल ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा। सकुटुंबस्य मम ढूंढा राक्षसी प्रीत्यर्थ तत्पीड़ा परिहार्थे च होलिका पूजन महम करिष्ये। अर्थात मैं मेरे परिवार सहित ढूंढा राक्षसी की को प्रसन्न करने के लिए, उससे जो पीड़ा होती है राक्षसी से, उसके नाश के लिए मैं होलिका पूजन का संकल्प करता हूं या करती हूं। तो संकल्प करके ऐसा बोलकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी भगवान का पूजन कीजिएगा, माँ अंबिका का पूजन कीजिएगा, पंचोपचार पूजन कीजिएगा, अक्षत गंध पुष्प अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात भगवान नरसिंह का और प्रहलाद का ध्यान करते हुए उनकी पंचोपचार पूजन कीजिएगा। गंध अक्षत पुष्प अर्पण कीजिएगा। चावल पुष्प, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल, होलिका के डंडा, जो होलिका का जो डंडा होता है जिसमें होलिका सजी हुई होती है, उस होलिका के डंडे के पास में सारी सामग्री को छोड़ना है। चारों तरफ होलिका के चारों तरफ कच्चा सूत बांधना है। परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधना है। फिर हाथ जोड़कर होलिका की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी महाराज? 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के पश्चात कलश में जो जल भरा हुआ है वो वहीं जल को अर्पण करना है। ओम होलिकाय नमः, ओम होलिकाय नमः, ओम होलिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए होलिका में अग्नि प्रज्वलित करनी है। अब आप होलिका के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए निवेदन करें और बोलिएगा। क्या बोलना है? राक्षसी के भय से ग्रसित हुए अज्ञानी पुरुषों ने आपकी रचना की थी, अतः हे भूते, मैं आपकी पूजा करता हूं। आप हमको ऐश्वर्य प्रदान करें, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मनोकामना पूर्ण करने के लिए होलिका में, जलती हुई होलिका में कच्चे आम, नारियल, भुट्टे, सप्त धान्य, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर अर्पण करें। नई फसल का कुछ भाग अर्पण करें। होलिका जलाने के उपरांत परिक्रमा करें और उल्टे हाथ को मुंह करके, उल्टे हाथ जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको मुंह पर रखकर शोर मचाना चाहिए। ऐसे उल्टा हाथ मुंह पे रख के शोर मचाना चाहिए। होलिका के पूर्ण हो जल जाने के पश्चात उस पर दूध और थोड़ा सा घी छिड़क कर उसको शांत करना चाहिए। उसके पश्चात होलिका जो देवी है उनको चने की दाल और गुड़ से बनी मीठी रोटी का भोग लगाना चाहिए, नारियल अर्पण करना चाहिए और जितने भी उपस्थित लोग थे उन्हें प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। नारियल के टुकड़े करके प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए।
सेक कर जो आप धान्य लाए थे उसे अपने भोजन सामग्री के अंदर रखें, खाने की सामग्री में रखें। काया निरोगी बनी रहेगी, घर में अन्न का भंडार हमेशा बना रहेगा। तो इस सरल विधि से आप होली का पूजन कर सकते हैं। ये सरल विधि है और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कारगर भी है। आपने जिस तरीके से बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को इसका फ़ायदा तो ज़रूर होगा और समझ में भी आया गया होगा। लेकिन हमेशा जब भी आप खास कार्यक्रम के दौरान, हर त्योहार में आप राशियों के अनुसार भी बताते हैं कि अगर आप राशियों के अनुसार पूजा करेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो क्या राशियों के अनुसार भी कोई चमत्कारिक उपाय है क्या पंडित जी? होली और दीपावली दो ही त्योहार का महत्व बताया गया है शास्त्रों के अंदर, तो राशि का विशेष महत्व है। अपनी राशि अनुसार होलिका दहन पे कुछ विशेष उपाय करें तो निश्चित तौर पे पूरा वर्ष सुखमय बना रहता है, मंगलमय बना रहता है। तो आइए जानते हैं होलिका पर्व पर आपकी राशि के अनुसार चमत्कारिक उपाय, जिन्हें करने से होलिका दहन की रात को करने से आपकी बैड लक गुड लक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इतनी सारी जानकारी किसी और चैनल पे नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान पे ही दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, होलिका दहन के समय है, एक तांबे के कटोरी में, तांबे की बाउल में चमेली का तेल, 5 लौंग, आंवले के पेड़ की 5 पत्तियां, थोड़ा सा गुड़, यह सभी सामग्री उस बाउल में रख दीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए समस्त सामग्री को होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि में अर्पित कर दीजिएगा। प्रातःकाल अगले दिन यानी धुलंडी वाले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी राख लाकर आप उस राख को चमेली के तेल में मिलाकर अपने शरीर पर उसकी मालिश कर लीजिएगा। 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से स्नान कर लीजिएगा। 7 चुटकी राख, 7 तांबे के छेद वाले सिक्के लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर या अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिएगा, अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी समस्याओं का निदान होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, चांदी की बाउल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, 5 चुटकी चावल डाल दीजिएगा, गुलमोहर के 5 पत्ते डाल दीजिएगा, 5 चुटकी शक्कर या बूरा डाल दीजिएगा। सारी सामग्री को होलिका दहन के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 11, 21, 51 यथाशक्ति जाप करते हुए अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। होली के अगले दिन धुलंडी वाले दिन सफेद कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख, 1 चांदी का सिक्का बांध लीजिएगा, अपनी तिजोरी में, अपनी पॉकेट में, अपने कैश काउंटर में रख दीजिएगा। अन्न का, धन का भंडार आपके घर में भरा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, कांसे की कटोरी में, कांसे की बाउल में 50 ग्राम हरे धनिये का रस, 108 दाने साबुत मूंग, पीपल के पेड़ के 5 पत्ते, कोई भी हरे रंग की मिठाई, सभी सामग्रियों को अपने हाथ में रखकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार इस मंत्र का जाप करके होलिका को समर्पित कर दीजिएगा। दहन की अग्नि के अंदर समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन यानी धुलंडी वाले दिन हरे कपड़े में 3 चुटकी होलिका दहन की राख, 3 हरे हकीक के पत्थर बांधकर अपने व्यापार में, अपनी तिजोरी में, अपने कैश काउंटर में, अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने पॉकेट में रख लीजिएगा, तिजोरी में रख लीजिएगा। माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, एक चांदी की बाउल ले लीजिएगा, थोड़ा सा दही रख लीजिएगा, उसमें 5 चुटकी चावल भी डाल दीजिएगा, अशोक के पेड़ के 7 पत्ते रख लीजिएगा, सफ़ेद आगरे का पेठा वो मिठाई रख लीजिएगा, कटोरी में बाउल में रखकर अपने हाथ में रख लीजिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 108 बार इस मंत्र का जाप करके होलिका की अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन धुलंडी वाले दिन सफ़ेद कपड़े में होलिका दहन की राख 7 चुटकी, 7 गोमती चक्र बांधकर अपने घर के, अपने व्यापार के मुख्य द्वार पर लगा दीजिएगा, तिजोरी में रख दीजिएगा, पॉकेट में रख दीजिएगा। इतना बरसेगा धन की संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, होलिका दहन के दिन कांसे की कटोरी में थोड़ा सा घी ले लीजिएगा, 5 चुटकी गेहूं, 5 चुटकी देसी खांड ध्यान रखिएगा, अशोक के पेड़ के 5 पत्ते कटोरी में रखकर, बाउल में रखकर
बाउल को अपने सीधे हाथ में रखकर ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करके सारी सामग्री को होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन धुलंडी वाले दिन सुनहरे कपड़े में 5 चुटकी होलिका दहन की राख तांबे के पत्र पर खुदा हुआ सूर्य यंत्र, तांबे के पुराने सिक्के बांधकर जहां धन रखते हैं तिजोरी में वहां रख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहेगी, बनेंगे रोडपति से करोड़पति। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तांबे की कटोरी में आंवले का थोड़ा सा तेल ले लीजिएगा, 5 पत्ते नीम के, 5 इलायची, नारियल से बनी मिठाई, इस सभी सामग्री को कटोरी में रख दीजिएगा। अपने सीधे हाथ में रखिएगा। ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए सारी सामग्री को होलिका दहन में अर्पण कर दीजिएगा। धुलंडी वाले दिन सुबह हरे कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख, 11 ब्लास यानी बीता, हरा धागा, छेद वाले तांबे के 7 सिक्के बांधकर घर की या व्यापार की दुकान पे लटका दीजिएगा, मुख्य द्वार पर टांग दीजिएगा, तिजोरी में रख दीजिएगा, पॉकेट में रख दीजिएगा। रोडपति से करोड़पति बनेंगे, बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, आपने 6 राशियों के बारे में तो बता दिया, बाकी भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी राशि कब आएगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बात हम कर रहे थे होलिका दहन की, लेकिन होलिका दहन की पूजा विधि क्या रहती है, किस तरीके से पूजन करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, ये हम जान रहे थे राज ज्योतिष पंडित मुकेश शास्त्री जी से। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका एक बार फिर से। ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों के बारे में जाना कि कैसे आप राशियों के अनुसार पूजा करेंगे होलिका दहन की, तो फिर आपको बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन बाकी 6 राशियां भी हैं, इंतजार कर रहे हैं लोग पंडित जी, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमने 6 राशियों की बात करी कि कैसे राशि अनुसार आप होलिका दहन पे ऐसे क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिले। इस भागती दौड़ता जीवन के अंदर हर इंसान को कोई ना कोई समस्या रहती है। होलिका पर्व ऐसा है कि जिस पे आपकी समस्याओं का बड़ा सरल निदान मिल सकता है। हम लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कोई भी पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। ये जो उपाय हैं निश्चित तौर पे फलदायी रहेंगे यदि आप मन से करते हैं इन उपाय को। 6 राशियों की मैंने बात करी, अगली 6 राशियों की बात करता हूँ। तुला राशि से शुरू करता हूँ। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आपको चांदी की कटोरी लेनी है। चांदी की बाउल में 5 छोटी चम्मच गौ माता का दूध से बनी हुई खीर, गौ माता के दूध से बनी हुई खीर 5 चम्मच चांदी की बाउल में लेनी है। 5 पत्ते शीशम के पेड़ के लेने हैं। गेंदे के 5 पुष्प लेने हैं। सारी सामग्री को अपने हाथ में रखकर शिव षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करके होलिका दहन के समय समस्त सामग्री अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। क्रीम रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख अगले दिन धुलंडी वाले दिन सुबह 7 कोड़ियाँ पीली धारी वाली बांधकर अपनी तिजोरी के अंदर, अपनी पॉकेट में, अपने कैश काउंटर में रख दीजिएगा या अपने मुख्य द्वार पे टांग दीजिएगा। निश्चित तौर पे इतना बरसेगा धन की संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तांबे की बाउल में चमेली का तेल भरिएगा, 5 साबुत लाल मिर्ची रखिएगा, 1 बूंदी का लड्डू रखिएगा, 5 गूलर के पत्ते रखिएगा। समस्त सामग्री को अपने सीधे हाथ में रखकर ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करके होलिका की अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिएगा। लाल कपड़े में 17 चुटकी होलिका दहन की राख धुलंडी वाले दिन 1 लाल मूंगा बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, कैश काउंटर में रख दीजिएगा, मुख्य द्वार पर टांग दीजिएगा। सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, एक पीतल की बाउल लीजिएगा, देसी गौ माता का थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, थोड़ा सा गुड़, 5 चुटकी चने की दाल, 5 आम के पेड़ के पत्ते अपने सीधे हाथ में रख लीजिएगा। गायत्री मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। समस्त सामग्री को होलिका दहन के समय अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन धुलंडी वाले दिन पीले कपड़े में 9 चुटकी होलिका दहन की राख 11 पीली कोड़ियाँ बांधकर घर के मुख्य द्वार पे या व्यापारिक स्थान पे या तिजोरी में या अपनी पॉकेट में रख दीजिएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, होलिका दहन वाले दिन एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरिएगा। उसमें 5 चुटकी काले तिल, 5 बरगद के पेड़ के पत्ते,
एक काला गुलाब जामुन, इन समस्त सामग्री को अपने हाथ में रखकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का यथाशक्ति 108 बार जाप कीजिएगा। समस्त सामग्री को होलिका दहन में अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। अगले दिन धुलंडी वाले दिन नीले कपड़े में 11 चुटकी राख 11 छोटी लोहे की कील बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा। हर प्रकार की समस्या का समाधान मिलेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, होलिका दहन की रात्रि में एक स्टील की कटोरी में तिल का तेल ले लीजिएगा। 108 दाने साबुत उड़द के, खेजड़ी के पेड़ के 5 पत्ते या कदम के 5 पत्ते, 5 काली मिर्च, कोई भी काले रंग की मिठाई, इन सब सामग्री को अपने हाथ में रखकर मंगलकारी शनि मंत्र की ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः मंत्र का जाप करते हुए अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। धुलंडी वाले दिन सुबह काले कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख 7 काजल की डिब्बी बांधकर घर के मुख्य द्वार पर, व्यापार के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, कांसे की कटोरी में बादाम का तेल भरिएगा। 108 जोड़े चने की दाल के डालिएगा। पीले रंग की मिठाई यानी पीली बर्फी, केसर बर्फी रख सकते हैं। आम के पेड़ के 5 पत्ते, एक साबुत हल्दी की गांठ, सारी सामग्री को सीधे हाथ में लेकर ओम हरिये नमः, ओम विष्णवे नमः 108 बार मंत्र का जाप करके समस्त सामग्री को होलिका दहन के दिन अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। धुलंडी वाले दिन पीले कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख, तांबे के 7 सिक्के, 11 पीली कोड़ियाँ बांधकर घर व्यापार के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा, तिजोरी में रख दीजिएगा। निश्चित तौर पे इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। पंडित जी, ये तो हर किसी को चाहिए कि उनको इतना धन मिले कि संभालना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन ये तो आपने पूजा विधि बता दी होलिका दहन के वक्त, लेकिन कहते हैं कि वो रात बेहद खास होती है होलिका दहन की, और उस दिन कोई चमत्कारी उपाय कर लिया जाए तो फिर आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? जैसे मैंने आपको सारी राशियों में बताया कि होलिका दहन की राख का विशेष महत्व है, तो आइए जान लेते हैं चमत्कारिक उपाय जिनको होलिका दहन की रात को करने से आपकी किस्मत बदल जाती है। एक तो जब भी आप होलिका दहन हो जाए अगले दिन कर सकते हैं उसको, होलिका दहन की राख लेके आ जाइए। उस राख को चमेली के तेल में मिक्स कर लीजिए, फिर अपने शरीर के ऊपर उसकी मालिश कर लीजिए और फिर गुनगुने पानी से 1 घंटे बाद स्नान कर लीजिएगा। कितनी भी बड़ी आपको शारीरिक समस्या हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हो, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो, और भी कोई आपकी शारीरिक प्रॉब्लम है, हड्डियों का दर्द हो, डायबिटीज़ हो, खाली होलिका दहन की राख और चमेली का तेल का शरीर पे मालिश करने मात्र से आपको गंभीर रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। आप करके देखिएगा और हमें फ़ोन करके बताइएगा कितना लाभ प्राप्त हुआ। भाग्य वृद्धि के लिए हनुमान जी के मंदिर में एक नागर पान डंठल सहित बगैर चूने कत्थे का 11 लौंग, एक बूंदी का लड्डू, वर्क लगाकर एक अनार, ये हनुमान जी के मंदिर में होलिका दहन वाले दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। और होली के दिन से आरंभ करके 11 मंगलवार तक इस उपाय को करना चाहिए। उससे क्या होगा, एक दिन तो गुरुवार को कर देंगे, फिर मंगलवार आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। सभी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। होली के दिन गौ माता के आगे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का, जैसे हमारे लड्डू गोपाल का चित्र लगा हुआ है, ऐसा चित्र अपने घर पर, अपनी दुकान पर, अपने बिजनेस प्लेस में, अपने बेडरूम में लगाइए। क्या होगा, जो निसंतान दंपत्ति है उनको लड्डू गोपाल की प्राप्ति होगी। पुत्र की आशा करते हैं, लड्डू गोपाल पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। और जो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं उनको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। इतना इसका विशेष महत्व है। सफेद कपड़े में होलिका दहन की राख 7 चुटकी का भी महत्व है। 7 गोमती चक्र बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। आपके घर में तंत्र मंत्र, टोना टोटका प्रवेश नहीं करेगा। माँ लक्ष्मी का बराबर आगमन आपके घर में रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। अगर आप किसी वजह से होलिका दहन की रात्रि के समय आप होलिका दहन में सम्मिलित नहीं हो पाते, मान लीजिए आपकी आंख लग गई,
अब आप नहीं उठ पाए 11:30 बजे महाराज, आपने मुहूर्त ही इतना लेट बताया और अब तो सो गए हम तो अब क्या करें महाराज, कुछ उपाय तो बता दो। तो अगले दिन सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप वहाँ पे होलिका दहन के वहाँ पे चले जाइए, वहाँ जाकर परिक्रमा कर लीजिए। होलिका में अलसी, मटर, चना, गेहूं की बालियां और गन्ना, इनमें से जो कुछ भी मिल जाए उसे होलिका की आग में अर्पण कर दीजिए, आपको पूर्ण फल उसका प्राप्त होगा। बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया पंडित जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यही सुनना चाहते थे लोग, और वो चाहते भी थे। ये तो आपने बता दिया कि क्या करना चाहिए, लेकिन होता ये भी है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो जरा इसे भी बताइएगा। होली वाले दिन क्या करें क्या नहीं करें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सब चीज़ें हैं। एक तो अगले दिन धुलंडी का भी आपको बता देता हूँ कि सुबह सबसे पहले जो है वो स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में अपने घर का जो मुख्य मंदिर है, भगवान का स्थान है, तो भगवान को होली अर्पण करने के पश्चात में होली खेलना शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि सुबह बगैर, जैसा जनरल एक फैशन है कि कौन नहाएगा, बाद में आके नहाएंगे पुराने कपड़े पहन के और होलिका खेलने चले जाते हैं। कभी भी पुराने कपड़े पहन के होली नहीं खेलनी चाहिए। नए वस्त्र पहनिए ना, भगवान ने आपको राजा का जीवन दिया है, काहे पुराने कपड़े पहनते हो, नए कपड़े पहनो, क्या होगा, खराब होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसको दान कर देना बाद में। तो होलिका के दिन साफ सुथरे कपड़े पहन के होलिका खेलनी चाहिए। होलिका की विभूति यानी भस्म घर पे जरूर लाएं, उस भस्म को मस्तक पर लगाएं, महिला अपने कंठ पे लगाएं, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। घर के बीच में एक चौकोर टुकड़ा साफ करके उसमें कामदेव का पूजन करना चाहिए। होली के दिन वैवाहिक दंपतियों को दाम्पत्य भाव में अवश्य रहना चाहिए। होली के दिन मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रखें। घर आने वाले सभी मेहमानों को सौंफ और मिश्री अवश्य खिलाएं, प्रेम भाव बढ़ता है। होली के दिन किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, इस बात का सभी दर्शक ध्यान रखें। किसी भी तरह का नशा न तो होलिका दहन के दिन, न होली खेलने के दिन किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, आपके काम की बातें हैं, ध्यान रखिएगा। एक सवाल हो रहा है, क्योंकि भांग लोग पीते हैं इस दिन, तो क्या पीनी चाहिए? देखिए, कुछ जैसे शास्त्र में तो इसका कोई सम्मत उल्लेख नहीं है, लेकिन भांग भी एक नशा है। और कोई भी नशा, जैसे हमने कहा कि नशा नहीं करना चाहिए। होली एक बहुत पवित्र त्यौहार है। होली का दहन और होली खेलने वाला जो त्यौहार है वो बहुत पवित्र त्यौहार है, और अगर आप पवित्रता के साथ मनाओगे, पूरे वर्ष आपके जीवन में शुभता का संचार हो जाएगा। यू नेवर नो, कल सुबह हम जिएंगे या मरेंगे हमें नहीं मालूम। ईश्वर ने सौभाग्य प्रदान किया है, तो हम नशे पते में बिताएं या ईश्वर आराधना में बिताएं। और जिसने प्रहलाद का पूजन कर लिया हो, जिसने नरसिंह का पूजन कर लिया हो, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। तो भगवत आराधना का दिन है, भगवत आराधना करिए, सभी जीवन में राजा बन के रहोगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और नशा करोगे तो रंक बन के रहोगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, और जिस तरीके से आपने सरल विधि बताई, पूजा मुहूर्त बताया और चमत्कारिक उपाय बताया राशियों के अनुसार भी, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी दर्शकों को इसका लाभ मिले। रंग बिरंगा ये त्योहार ऐसी ही खुशियां हमेशा लेकर आता रहे, नकारात्मकता दूर करे, घर से सुख शांति का ही वास सिर्फ बना रहे, सुख संपत्ति का वास बना रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से और पंडित जी आप सभी की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।